यादव समाज जन जागरण यात्रा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में प्रवेश करने के साथ ही समाज के सैकड़ों लोगों ने इस सामाजिक जन जागरण यात्रा का सामुदायिक भवन बाबूपारा अंबिकापुर में भव्य स्वागत किया। ये यात्रा 7 सितंबर से मां दंतेश्वरी धाम दंतेवाड़ा से शुरू हुआ है, जो 15वें दिन सरगुजा में चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव व रमेश यदू के नेतृत्व में यात्रा का आगमन हुआ, जहां पूरे प्रदेश में समाज के लोगों को ग्राउंड स्तर पर जाकर समाज के लोगों का सुख दुख समस्याओं से रूबरू होने का कहा गया। जन जागरण यात्रा के सभा को चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि अब समाज के लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाएंगे, बल्कि सभी समाज की तरह यादव समाज के लोगों को उनका अधिकार मिले। समाज अपना अधिकार मांगता है। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 35 लाख की आबादी होने के बाद भी समाज आज राजनीतिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आज समाज के लोगों को सरकार में ना मंत्री पद मिल रहा है और ना निगम आयोग में जगह। हमारे समाज के नेता और विधायक देवेंद्र यादव एवं सतनामी समाज के लोगों को भी राजनीतिक देश के कारण गलत फंसाया गया है, कारण आज निर्दोष व्यक्ति जेल में है। इस पूरा छत्तीसगढ़ यादव समाज आहत है। वहाँ आंचल में हमारे समाज के लोग कई सौ साल से निवास कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें वन भूमि का पट्टा नहीं मिला है, बल्कि सरकार उल्टा उन्हें हटा रही है, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यादव जन जागरण यात्रा का उद्देश्य यह है कि यादव समाज का लगभग 35 लाख की जनसंख्या इस प्रदेश में है और जिस समाज की जनसंख्या 35 लाख हो उसका ना तो राजनीतिक उत्थान हो रहा है ना प्रशासनिक उत्थान हो रहा है। कहीं पे हम नज़र नहीं आ रहे हैं। आज देख लीजिए, पिछले सरकार में हमारे 3 विधायक थे, मंत्रिमंडल में एक भी जगह नहीं मिला। गौ सेवा आयोग में भी दूसरा बन गया, दूध संघ में भी दूसरा बन गया। गौठान बनाया गया तो गौठान में सिर्फ दूसरे समाज के लोग अध्यक्ष रहे, बाकी हमारे समाज के लोगों को गोबर निकालो और गौमूत्र इकट्ठा करो, ये काम दिया गया। ऐसी स्थिति में अभी जो वर्तमान सरकार बदली, उन्होंने भी आज 35 लाख यादव समाज की भावनाओं को कुठाराघात करते हुए गजेंद्र यादव जो 50,000 से चुनाव जीता है उसको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए। अभी कल परसों आप देखे होंगे आयोग प्राधिकरण का गठन हुआ है, एक भी यादव नहीं लिया गया। सभी समाज को सम्मान दे रहे हैं लेकिन सिर्फ यादव समाज को छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप चाहे वन का पट्टा का मामला हो, चाहे गौ अभ्यारण्य का मामला हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र का मामला हो, हर जगह यादव समाज चला जा रहा है। आज वर्तमान स्थिति में आप देखिएगा, जब हम लोग यहाँ 20 अप्रैल को सम्मेलन किए थे और उसमें दोनों उद्घाटन में अरुण साव जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के आए थे और कांग्रेस की तरफ से माननीय भूपेश बघेल जी और टीएस बाबा थे। अरुण साव ने तो कहा था कि भाई हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने और बाबा साहब ने कहा था कि हम लोग एक टिकट आपको देंगे, यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपना सीट भी छोड़ देंगे। ये बात उन लोगों ने कहा था। लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो उन लोगों ने क्या कहा कि भाई यादव समाज में जीतने लायक कैंडिडेट नहीं है। तो यादव समाज में जब जीतने लायक कैंडिडेट नहीं थे, आप 90 सीट बांट रहे हो, 90 सीट जीतने के लिए देते हो, फिर 30, 40, 50 लोग कैसे हार जाते हैं। तो हमारे समाज के लोगों ने निवेदन किया, प्रार्थना की, बात कहे, लेकिन माने नहीं। अंत में ये हुआ कि इन लोगों ने भी तय किया कि जब हम लोग जीतने लायक नहीं हैं तो आप लोग भी जीतने लायक हैं कि नहीं, आप ये बता दीजिए। ऐसे स्थिति में पूरा 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में चले गए। लेकिन भाजपा वाले अब ये कहते हैं कि हम अपने एजेंडा में जीते हैं, हम अपने कारण से जीते हैं, हम अब मोदी जी की गारंटी पे जीते हैं। अरे कहीं कोई गारंटी नहीं है। यादव समाज के नाराजगी कारण 14 का 14 सीट चला गया। ये है भावना। इसलिए हर हमेशा आज भी आप देख लीजिए, वर्तमान समय में एक भी यादव समाज के लोगों को कोई मंत्री अपना पीए नहीं बनाया है। मुख्यमंत्री के यहाँ एक जने श्याम यादव था, उसको भी हटा दिए गए। इससे बड़ी स्थिति क्या है। आज यादव समाज हर जगह चला जा रहा है, हर जगह हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि 30 तारीख को विशाल आम सभा करके अपनी सामाजिक एकता का परिचय देंगे और दोनों दल से कहेंगे कि अगर हमको सम्मान नहीं मिला तो फिर तीसरा दल की घोषणा भी करेंगे। आज जो जन जागरण यात्रा का है, जो सामाजिक कार्यक्रम, इसके बारे में बता दिया और इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, आज छत्तीसगढ़ में हमारे सर्व यादव समाज जितने भी संगठन चलते हैं या जो भी हम लोग जिस पार्टी में रहते हैं राजनीतिक दल में,
सबसे पहले यादव लोग ये चिंतन किए कि यादव समाज हम लोग इस छत्तीसगढ़ में हम लोग अपने आप को कहाँ पाते हैं अन्य समाज से, तो हर जगह उपेक्षित होते हैं। जैसे कि देखेंगे आप कि गौ सेवा आयोग, गाय का चराने का काम यादव करेगा, दूध निकालने का काम यादव करेगा, लेकिन जब आयोग का अध्यक्ष होता है तो यादव छोड़ के बाकी सबको बनाया जाता है। तो इसलिए हम सर्व यादव समाज से कहना है कि भाई हम तो अपने अधिकार के लिए मांग रहे हैं, अपने हक है, दूसरे को क्यों उसको देते हैं, पहला। दूसरा बात, जैसे गो अभयारण्य बनाने के बात चल रही है, इसमें हजारों एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगा और जंगल में हमारे यादव लोग रहते हैं। एक तो उनके पास पट्टा भी नहीं दिए हैं, जबकि उन लोग कई पीढ़ी से रहते हुए आए हैं, और उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इसमें 40% कम से कम उस जंगल में रहने वाले यादवों का उसमें जो आरक्षण दिया जाए। तीसरा बात है, आज यादव समाज जो मैदानी एरिया में रहते हैं, इधर भी हैं, जो रावत लिखते हैं या वो अपना बगराही लिखते हैं, इन लोगों का जाति प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग नहीं बनता सेंटर में। तो जब पिछड़ा वर्ग में आती नहीं तो जो उन लोग IAS IPS सेंटर की नौकरी कैसे करेंगे। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि इस सरगुजा हो चाहे बस्तर, ये छत्तीसगढ़ का दोनों मेन जगह होता है। यहाँ पर 14 सीटें होती हैं, उसमें 5 सीट है अपना सामान्य सीट, लेकिन एक भी यादव को नहीं दिया जाता। और जब प्राधिकरण का गठन किया जाता है उसमें तो कोई आरक्षण की बात नहीं रहती है। तो जब आप MP MLA के लिए भी टिकट नहीं दोगे और जब आयोग या कोई प्राधिकरण बनाओगे उसमें भी यादव को नहीं दोगे तो यादव लोग कहाँ जाएंगे। तो इसलिए यादव लोग, हमारे जितने भी नेता हैं, हमारे शीर्ष नेता हैं, पार्टी से ऊपर उठ करके, इसमें कांग्रेस भाजपा सब मिल करके एक